कुमार पांडे हूँ। 5 डिसमिल जमीन के बदले में 7 डिसमिल बेचा गया। कहाँ से आया वो? 2.5 डिसमिल ये लोग रबड़ जैसा बढ़ा के मोटेशन कर दिए। आज भागलपुर के टाउन हॉल से जो तस्वीर सामने आई है वो केवल एक सरकारी कार्यक्रम की नहीं बल्कि उस गुस्से, उस पीड़ा और उस उम्मीद की तस्वीर है जो वर्षों से जमीन से जुड़े मामलों में परेशान आम लोगों के दिल में दबा हुआ था। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के नाम पर आयोजित यह कार्यक्रम आज एक निर्णायक मोड़ बन गया, जहां मंच से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि सिस्टम को सीधी चेतावनी दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं हूं सना। आज मंच पर बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे और सामने बैठे थे जिला प्रशासन के अधिकारी, अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक। जैसे ही जनसंवाद की शुरुआत हुई, एक के बाद एक मामले सामने आने लगे। दाखिल खारिज की फाइलें सालों से लटकी थी। परिमार्जन और ई मापी के आवेदन धूल खा रहे थे। नामांतरण के मामलों में बार बार तारीख दी जा रही थी, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे आवेदन पढ़े जा रहे थे वैसे वैसे ही साफ हो रहा था कि समस्या कानून की नहीं बल्कि लापरवाही, लेट लतीफी और मिली भगत की है। खरीक प्रखंड से जुड़ा एक जमीन का मामला जब मंच पर आया तो ये खुलकर सामने आया कि वर्षों से फाइलें घूम रही हैं। अधिकारी बदलते रहे लेकिन जनता की परेशानी जस की तस बनी रही। जब गोलमोल जवाब मिला तो डिप्टी सीएम का गुस्सा मंच से साफ झलकने लगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर काम नहीं करना तो जरूरत पड़े तो विभाग वीआरएस भी दे सकता है। ये वाक्य सिर्फ एक अधिकारी के लिए नहीं था बल्कि पूरे राजस्व तंत्र के लिए एक अल्टीमेटम था। टाउन हॉल में बैठे लोग इस सख्ती को देखकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि ये वही बात थी जो जनता वर्षों से कहना चाहती थी। विजय सिन्हा यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरे विभाग को 15 दिन की अंतिम डेडलाइन दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगली बार जब समीक्षा होगी तो बहाने नहीं, सिर्फ समाधान की रिपोर्ट चाहिए। 15 दिनों में अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई तय है। इस चेतावनी के बाद मंच पर मौजूद एडीएम, सीओ और राजस्व कर्मियों के चेहरों पर तनाव साफ नजर आ रहा था। जनसंवाद में भागलपुर जिले से सैकड़ों आवेदन आए थे और हर मामले को अधिकारियों की मौजूदगी में सुना जा रहा था। जैसे जैसे केस खुलते जा रहे थे, ये भी उजागर होता गया कि कई मामलों में जानबूझकर देरी हो रही है, पुराने केसों को नजरअंदाज किया गया है और जनता को सालों से भटकाया जा रहा है। विजय सिन्हा ने मंच से ये भी स्वीकार किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे समय से दलालों के चंगुल में फंसा रहा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अब इस दीमक को जड़ से खत्म किया जाएगा। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन दलालों और मिलीभगत करने वालों पर सीधी कठोर कार्यवाही होगी। आज टाउन हॉल में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि जमीन से जुड़े मामलों में लोग कितने परेशान हैं। कई लोगों ने मंच से कहा कि ये पहली बार है जब किसी मंत्री ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि उसी वक्त अधिकारियों को जवाबदेह भी बनाया। यही वजह थी कि हर सख्त फैसले के बाद जनता तालियों से समर्थन जता रही थी। डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि नई सरकार का लक्ष्य भूमि सेवाओं को डिजिटल, सरल और पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले 100 दिनों में ये भूमि सुधार जनसंवाद बिहार के हर जिले में आयोजित किया जाएगा, ताकि किसी भी नागरिक को जमीन के लिए सालों तक दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। कुमार पांडे हूँ। 5 डिसमिल जमीन के बदले में 7 डिसमिल बेचा गया। कहाँ से आया वो? 2.5 डिसमिल ये लोग रबड़ जैसा बढ़ा के मोटेशन कर दिए। अब प्लॉट पर जमीन भागलपुर से आज जो संदेश गया वो बिल्कुल साफ है। अब लेट लतीफी नहीं चलेगी, अब भ्रष्टाचार नहीं बचेगा और अब अफसरशाही को जनता के सामने जवाब देना होगा। ये जनसंवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा संकेत है। अब सवाल आपसे है कि ऐसा सख्त रुख रवैया जरूरी था? क्या जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही लापरवाही को खत्म करने के लिए ऐसे ऑन द स्पॉट फैसलों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें।
वीडियो को लाइक और शेयर करें। भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।